जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए वैदिक काल को आज हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको समापन की ओर लेके चलते हैं और फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वैदिक काल वाली। आप इसको पढ़ करके तुरंत अपने प्रश्न हल कीजिएगा। जिस भी बुक में वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हों वो जरूर लेके रखिए आप लोग। राइट, आइए क्या कह रहा है पहला। वैदिक काल में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द वैदिक पीरियड। तो यानी आपसे अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि वैदिक काल में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था और आपको विकल्प में दे दे पशुपालन, आपको विकल्प में दे दे पशुपालन, कृषि, इनमें से कोई नहीं, या फिर इंडस्ट्री, तो सबसे पहले आप क्या मारेंगे? कृषि। आप क्या लगाएंगे आंसर? मार्क क्या करेंगे? कृषि। ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जौ के लिए किया गया। द वर्ड यव इन ऋग्वेदा रिफर्स टू बार्ली। व्रीहि चावल, मूंग, यव जो है वो जौ के लिए, इक्ष जो है वो गन्ना के लिए प्रयोग किया गया है। तो व्रीहि शब्द जो है वो किसके लिए? राइस के लिए। मूंग ग्रीन ग्राम के लिए, हरे चने के लिए। यव बार्ले के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मूंग मूंग एक साथ दे दिया है यहाँ पे, लेकिन मूंग शब्द जो है वो ग्रीन हरे चने के लिए, यव बार्ले के लिए, यव बार्ले जौ के लिए, और इक्ष गन्ना यानी शुगर केन के लिए क्या किया है? इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया है। ठीक, अब ये देखिए, जैसे ये क्या है यहाँ पे देखिए, इक्षु गन्ना। हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को ना समझ में आए, तो शुगर केन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो जस्ट नीचे उसका इंग्लिश वर्जन भी है आपके पास, आप इसका लाभ लें इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक, वैदिक पणि व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। जो पणि थे, पणि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो पणि शब्द जो है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी व्यापारी वर्ग के लिए इस्तेमाल किया गया है, व्यापारी वर्ग से संबंधित है। वैदिक युग में राजतंत्र वंश परंपरा पर आधारित था। द मोनार्की इन द वैदिक एज वॉज बेस्ड ऑन हेरिडेटरी लीनेज। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछे कि वैदिक युग में राजतंत्र जो है वो किस पर आधारित था, तो आपके विकल्प में जहाँ रहेगा वंश परंपरा पर आधारित था, यानी हेरिडेटरी लीनेज पर आधारित था। आप उसी को उत्तर मार्क करें। वैदिक सभा एक प्रकार की मंत्रिपरिषद थी। वैदिक सभा फंक्शनड एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक ना? तो यदि आपसे ऐसा प्रश्न बनाए कि वैदिक सभा क्या थी, या निम्न में से कौन जो है मंत्रिपरिषद था, कौन जो है सभा, समिति, विदथ, इस तरह से विकल्प देकर के आपसे पूछे इनमें से कौन जो है वो मंत्रिपरिषद था, तो आपका उत्तर क्या होगा? सभा। आपका उत्तर क्या होगा? सभा। राइट, चलिए अगला हम प्रश्न पढ़ें। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है? द अथर्ववेदा refers सभा एंड समिति एज a daughter of प्रजापति। तो हाउ द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड हियर कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद, अथर्ववेद। और प्रश्न यदि ऐसे घुमा दे कि अथर्ववेद में निम्न में से किसे प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो जब सभा और समिति उत्तर में होगा वहां पे आप मार्क करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न को तीसरा ऐसे घुमा दे कि सभा और समिति को अथर्ववेद में किसकी पुत्रियों के रूप में बताया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रजापति। आपका उत्तर क्या होगा? प्रजापति। तो एक ही सेंटेंस से
किस तरह से 3 प्रश्न फॉर्म किए जा सकते हैं, आपने उदाहरण देखा है। ठीक, अब आप क्या होता है, आप एग्जाम में पढ़ के आते हैं कि सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां, अथर्ववेद रट के चले गए और कहीं पलट दिया कि किसकी पुत्रियां, तो अब प्रजापति, सजापति, कुजापति, कुछ इस तरह का मतलब दे दिया। आप देखिए, ऐसा नहीं कि किसी का नाम अब प्रजापति है तो आप आहत होके कमेंट, सर आप मेरा नाम खराब कर दिए। आप बस इसको अध्ययन सिर्फ अपने स्टडी के पर्पज से लीजिए। मेरा, मुझे क्या मिलेगा किसी का नाम वाम खराब करके, मतलब मैं इसलिए बोल देता हूँ कभी कभी भी, आहत मत हुआ करो, अपना पर्सनल मत लेना कोई लोग, है ना, कि किसी पता चले कि कोई प्रजापति कुछ हो जिनके बहुत मतलब दिल मन से उनको पूजा उनकी करते हो, किसी का कुछ नाम हो, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, हम सुजापति बोल दिए तो बोले सर आपको कोई अधिकार नहीं है प्रजापति को सुजापति बोलने का। मैं बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ किसी भी तरह से। अरे मुझे ये पता चल जाए आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है ना, मैं किसी का भी नाम बिगाड़ दूंगा यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, नाम हम बिगाड़ के हमको कम से कम किसी बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। एक बार 2 बार किसी का नाम बिगाड़ के बोल दूंगा तो ठीक, तो इसको आप सिर्फ अपने स्टडी पर्पज के लिए यूज कीजिए, अपने सिर्फ पढ़ाई का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। अपनी भावनाओं में मैं अगर कुछ समझाता हूँ और कभी भी, तो याद रखिएगा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा ना, बस यही मेरी भावना रहती है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। और ऑन स्पॉट मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, ऑन स्पॉट मैं एग्जांपल्स क्रिएट करता हूँ, ऑन स्पॉट मैं आप लोगों को डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। तो कभी हो सकता है कुछ ज्यादा मुंह से निकल जाए, कभी कम निकल जाए, तो उसके लिए बिल्कुल एकदम से रिजिड नहीं हो जाना है, ठीक है। द जुडिशियल असेंबली ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वॉज कॉल्ड द जनसभा। ऋग्वेदिक काल में न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा को क्या कहते थे, कभी कभी सभा भी लिख देता है, तो जनसभा या सभा कहते थे। तो यदि प्रश्न ऐसे घुमा दे कि जनसभा किससे संबंधित था, ऋग्वेदिक काल में किससे संबंधित था, तो न्यायिक कार्यों से संबंधित था। और जनसभा जो कि न्यायिक कार्यों से संबंधित था, वो किस काल में प्रचलित था, ऋग्वेदिक, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर गुप्त पीरियड, मतलब किस में प्रचलित था, तो ये ध्यान रखिएगा ऋग्वेदिक। तो बड़ा ध्यान से एक एक शब्द पढ़ा कीजिए। फर्स्ट मेंशन ऑफ आयुर्वेदा इज फाउंड इन अथर्ववेदा। आयुर्वेद, जिसको कि कभी कभी जीवन का विज्ञान भी कहते, राइट, तो उसको सर्वप्रथम उल्लेख उसका अथर्ववेद में, कहां पर मिलता है, अथर्ववेद, राइट। ऋग्वेदिक धर्म एकैक्यवाद और बहुदेववादी था। क्या था, ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज मोनोथेस्टिक एंड पॉलीथेस्ट। मोनो मतलब एक होता है, पॉली मतलब बहु, ठीक। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। द मोस्ट हाइम्स इन ऋग्वेदा आर डेडिकेटेड टू इंद्र। लेकिन इंद्र के बाद किसको समर्पित है, अग्नि को। तो ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित है, इंद्र को। देखिए पूछ रहा है कि युद्ध में सॉरी ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना गया है, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता माना गया है, तो इंद्र को माना गया। तो यदि ऐसे पूछ दे कि इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद, तो आपका उत्तर वहीं क्या होगा, बदल जाएगा, ऋग्वेद में, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चन के हर पर्सपेक्टिव से आप पढ़ें, पढ़ता तो हर कोई है, हर किसी के पास किताब है, राइट। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय देवता इंद्र था। माफ कीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, इंद्र थे। हमारे लिए देवता बड़े प्रिय होते हैं, बहुत सम्मान से हमें उनका नाम लेना चाहिए। तो पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। कौन थे, इंद्र थे। इंद्र को झंझावत और वर्षा का देवता कहते थे, युद्ध का देवता कहते थे, झंझावत का देवता कहते थे, वर्षावत का देवता कहते थे, और इन्हें सबसे लोकप्रिय देवता इसीलिए माना। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था उसको ब्राह्मण युग, वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। यानी ब्राह्मणा एज अगर पूछे 800 से 600, 500 से 700, 900 से 1600,
ऐसे कर दे करके दे तो आपका विकल्प आप क्या चुनेंगे? 800 से 600 BC। गायत्री मंत्र इज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो यदि आपसे पूछता है प्रश्न कि इन विच वेदा गायत्री मंत्र वॉज फर्स्ट मेंशन्ड, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऋग्वेदा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अच्छा, किस मंडल में है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद के किस मंडल में है? तृतीय, चतुर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? ये मतलब मैंने अपने से बना दिया, ठीक, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो किस मंडल में है ये भी ध्यान रखिए। तृतीय मंडल में, शायद हो सकता है नीचे हो। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये सभी पुराणों के संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? पुराणों के। तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड दे करके इसमें जोड़ करके पूछ दे, माफ कीजिएगा, इसमें दो जोड़ करके पूछ दे कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो पुराणों की ओर संकेत नहीं करता है, पुराणों का संकेतक नहीं है, तो आप ये 4-5 शब्द ध्यान रखें। टोटल कितने पुराण हैं हमारे? 18 पुराण हैं। श्रीमद् भागवत गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। तो इसको इस तरह से पूछ सकता है कि इन विच लैंग्वेज भगवत गीता वॉज ओरिजिनली रिटन। दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है कि कुछ जो है वो हिंदी में लिखे गए हैं, कुछ किसी और भाषा में लिखे गए, तो उनमें से देकर पूछ दे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक, कौन सी ग्रंथ वो संस्कृत में लिखा हुआ है। इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? भगवत गीता। महाभारत मूलतः जय संहिता के नाम से जानी जाती है। ये आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? जरा बताइए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि एक ही लाइन में 2-3 तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट करके मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि आप लोग को लग रहा हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है इसके वजह से। सर लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी पढ़ते तो जल्दी होता। तो ये जो 2-3 के तरह से क्वेश्चन फॉर्म करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये मतलब ठीक है ना? ऐसे आप लोग को ऐसे तो नहीं लग रहा क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ तो आप लोग का टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है आप लोगों का, ठीक ना? क्योंकि सबसे पहली डिमांड जो है वो जनता की पूरी होनी चाहिए। भाई पढ़ा रहा हूँ किसके लिए? आप लोग के लिए। अगर आप लोग कोई नहीं अच्छा लगेगा तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे हैं? मुझे तो आता है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो कैसे भी पढ़ा दूंगा, लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। महाभारत वॉज ओरिजिनली नोन एज जय संहिता, ठीक ना? इसको सहस्त्र संहिता, हाँ नीचे, महाभारत वॉज ऑल्सो नोन एज द टाइटल बाय द टाइटल ऑफ सहस्त्र संहिता, ठीक। तो ऐसे पूछ दे कि महाभारत को किस नाम से जाना? जय संहिता, सिंह संहिता, ऐसे कुछ करके चार चार पांच संहिता दे दे। या फिर ऐसे पूछ दे निम्न में से किसे हम जय संहिता के नाम से, या निम्न में से किसे हम सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं, और विकल्प में दे महाभारत, भगवत गीता, कुछ और करके दे दे विकल्प 2-3, ठीक। पुराण, महापुराण, मत्स्य पुराण, कुछ भी करके दे दे, तो आपका उत्तर क्या होगा? महाभारत। समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में वासुकी नाग ने अपनी भूमिका निभाई थी। इन समुद्र मंथन वासुकी, दिस सर्पेंट एक्टेड एज ए रोप, यानी कि जो वासुकी हैं वो क्या किए थे? मतलब सर्प बन करके अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी। कौन कौन देखा है समुद्र मंथन? वीडियो में दिखाता ना, सीरियल में पहले दिखाता। कौन कौन देखा है समुद्र मंथन? अपना अपना हाथ उठाए तो, ठीक। मैं सबके कमेंट देखता हूँ, कोई ये मत सोचे मैं कमेंट करूं ना करूं, लाइक करूं ना करूं, हर्ट बनाऊं ना बनाऊं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, एक बार जान जाइए। और मेरे दिमाग में वो सभी बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, आप लोग चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए, ये आर ओ के प्रीलिम्स, जो पीसीएस का जो प्रीलिम्स है, उसके लिए आप लोगों के साथ ऑनलाइन मतलब लाइव बैठ करके आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी पे चर्चा की जाए? क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? तो बताइएगा, हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे। अगर इसमें से कुछ बच्चे हैं जिनको ज़रूरत महसूस होती है, जिनको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, जो बातचीत करना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम पे कि मतलब कैसे तैयारी की जाए, जारी रखी जाए आगे,
तो वो लोग जो है, मैं जानबूझ करके ये सब बातें बीच में बोलता हूँ ताकि जो बच्चे पूरा सीरीज दिए देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, वो जो वही पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शुरू के 2-4 मिनट देख के भाग रहे हैं, वो लाइव मीट में आके ज़बरदस्ती के 20 क्वेश्चन पूछ दाग देंगे, सर हमारे पैर में एक फुंसी हो गई जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं क्या करूं सर। एक कुछ भी पूछ सकते हैं, पता चला कोई आके पूछे, सर मैं घर आया था आज सर, ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरा तो आज नमकीन ही छूट गया, तो मैं कैसे पढूं सर। ठीक, तो कम से कम एटलीस्ट सीरियस बच्चे हैं जिनको फ़ायदा हो, मुझे भी समय बर्बाद करने का कोई शौक़ नहीं। ठीक, तो इसीलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ वीडियो के, ताकि जो बच्चे एटलीस्ट यहाँ तक वीडियो देखे हैं उन तक ही मेरी, जो फालतू के बच्चे ना, क्योंकि जो फालतू होंगे वो 15 मिनट झेल ही नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि मैं हंसी मजाक तो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। ठीक, और मतलब भी नहीं, हंसी मजाक की जगह हंसी मजाक होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम निकलवाना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन धर्मशास्त्र पीरियड। अछूत की अवधारणा जो है वो स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्रों के काल में दिखाई देती है। सत्यमेव जयते का उदाहरण जो है वो क्या कहते हैं, द फ्रेज सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। तो ये ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद नहीं है ना, मुंडका उपनिषद नहीं है, ये ध्यान रखिए। स्पेलिंग थोड़ी सी गलती करके भी, एरर करके यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो वाक्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। द फ्रेज तमसो मा ज्योतिर्गमय हैज बीन टेकन फ्रॉम द बृहदारण्यक। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस शब्द का अर्थ क्या है, जरा आप लोग कोई कमेंट करके बताएगा क्या? तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा। क्या होता है? सफेद घोड़ा। ठीक, सत्यकाम जबाल की जो कथा है छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। कहाँ पर उल्लिखित है? छंदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ये लिपि वाला जो है वो अलग से आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मी, ये अलग से नोट कर लिए, क्योंकि फिर बहुत सारी लिपियाँ इनकी, ये लिपि इनकी खरोष्टी है, इनकी ब्राह्मी है, वो दाई से बाई लिखी जाती है। खरोष्टी, जो खरोष्टी है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखा जाता है। कौन सा क्या लिखा जाता है, कैसे, वो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। वैदिक कर्म कांड में होता ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद का जो अध्ययन कर जो पढ़ता था उसको क्या कहते थे? होत्री। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानताएं हैं। ठीक, ऋग्वेद कहाँ का ग्रंथ है? ईरान का, ईरान का। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता है। अघन्या मतलब होता है विच मस्ट नॉट बी हार्म्ड, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग चोट नहीं पहुंचा सकते। वैदिक प्रशासन में भागदू राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी था। वैदिक प्रशासन में जो पैसा वैसा इकट्ठा करता था, जो राजस्व इकट्ठा करता था, उसको सब क्या बोलते थे? भागदू बोलते थे। क्या बोलते थे सब? भागदू। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी वो कृषक थी। ऋग्वेदिक समाज जो है चारागाह समाज था, और मध्यकालीन व्यवस्था एक एक जमींदारी आधारित व्यवस्था, जमींदारी आधारित व्यवस्था थी। ठीक, एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, किसी तरह से हिंदी पढ़ता हूँ मैं। ठीक, तो कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, उसके लिए मतलब दिल से क्षमा मांगता हूँ, मतलब कोई आहत मत होना यार। ठीक, so the Indus Valley civilization was urban, the later Vedic civilization was agrarian, the Rigvedic society was pastoral, and the medieval system was जमींदारी based system। ठीक, तो ये इसको क्या, पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? पेस्टोरल का मतलब चारागाह। ठीक, ऋग्वेदिक काल के
प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाएगा तभी तो उसे चोट नहीं पहुंचाने की शिक्षा दी जा रही है हमें, ठीक। और वीडियो को शेयर नहीं करना है, ठीक, बहुत ज़्यादा बच्चों तक शेयर नहीं करना है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक। शेयर करेंगे तो यूपीएससी हिंदी का फ़ायदा होगा, ठीक, और नहीं शेयर करेंगे तो कंपटीटर नहीं बढ़ेंगे, आपका फ़ायदा होगा। तो अपने बारे में सोचो ना यार, यूपीएससी हिंदी क्या सोचते, ठीक, अपने बारे में सोचना है। अपन भला भला जग माही, कुछ ऐसे ही करके है ना। कुल वंश, कोश और गोत्र से कोश अन्य तीनों से अलग है, ठीक। कुल वंश गोत्र ये सभी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो परिवार के साथ चलती हैं, ये इस कुल के हैं, ये इस वंश के हैं, ये इस गोत्र से संबंध रखते हैं या रखती हैं। और जो कोश है, जो कोश है वो क्या है, धन से संबंधित है। संस्कारों की संख्या 16 थी, 16 संस्कार थे। 16 संस्कारों के बारे में भी बता दिएगा, लेकिन अभी बस ये ध्यान रखिए कि संस्कारों की संख्या कुल कितनी थी, 16। जीविकोपार्जन के लिए यानी अपने जीविका के लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक थे उनको उपाध्याय कहा। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये अभी 2023 या 24 में आया था, ये 23 में आया था शायद। विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। और मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है। तो ये थे आज के जो है आज के टॉपिक। वैदिक एज आपका हुआ समाप्त। आप जाएं, प्रश्न हल करें, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी बातें सर आँखों पर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।